So tobacco mosaic virus or the TMV virus is a plant virus. इनके जो होस्ट हैं वो प्लांट हैं। स्पेसिफिकली सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था टोबैको प्लांट में। ऐसा नहीं है कि इसकी रेंज केवल टोबैको प्लांट है, इसीलिए इसको हम टीएमवी बोलते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द टोबैको व्हिच इज अ मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। नॉट ओनली टोबैको, सोलेनेसी के कुछ और मेंबर्स को भी ये जो वायरस है ये अफेक्ट करता है, और एक्सेप्शनली कुछ और फैमिलीज के भी एक आध मेंबर हैं जिनको टोबैको मोजाइक वायरस अफेक्ट कर सकता है। जिस प्लांट पार्ट को ये अफेक्ट करते हैं वो होता है लीफ। लीफ पर एक मोजाइक लाइक पैटर्न बना देते हैं, इसीलिए इस वायरस का जो आउटकम है मोजाइक पैटर्न, उसकी वजह से इसको टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं। टोबैको में डिस्कवर किया गया था 1886 में। एक साइंटिस्ट थे अडोल्फ मेयर, उन्होंने इस डिजीज को डिस्कवर किया था और उसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका, दैट इज टीएमवी वायरस, उसके ऊपर वर्क किया था, उसको डिस्कवर किया था। सो मेनली टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है और वो भी लीफ को। मोजाइक पैटर्न, मोजाइक एक तरह का पिक्चर होता है। एंशिएंट टाइम में जब फ्रेम में जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, ठीक है, उनको मोजाइक कहते थे। तो एक पूरा पैटर्न बनता है लीफ के ऊपर, मोजाइक लाइक पैटर्न बना देते हैं ये, इसलिए इनको हम टीएमवी वायरस कहते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस। तो डिस्कवरी के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। आरएनए का टाइप पूछ लिया जाता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। कोई भी वायरस हो उसमें जेनेटिक मटेरियल के अलावा उसका प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो इसका जो कैप्सिड है वो स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ है। कैप्सिड बीइंग अ प्रोटीन will be made up of ultimately the peptide और अमाइनो एसिड। तो खुद कैप्सिड में भी सब यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम कैप्सोमर्स कहते हैं। तो एक जनरल आउटलाइन अगर मैं आपको बताऊं क्विकली, तो इसमें होता क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मान लीजिए ये आरएनए, ठीक है, इसके ऊपर एनवेलप्ड कैप्सिड होते हैं। कैप्सिड होते हैं जो है पाइनएप्पल के जैसे। ये आरएनए रहा, ये इसका सेंट्रल कोर रहा। अब देखो इसके कैप्सोमर्स कैसे हैं, कुछ ऐसे इसके कैप्सोमर्स हैं। जैसे पाइनएप्पल का पैटर्न होता है। दिस वन यूनिट इज कैप्सोमर, अनदर अनदर, ऐसे करके लगभग 2150 एग्जैक्टली 2130 इतने जो है ऑलमोस्ट कैप्सोमर्स होते हैं इसमें। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। सेंट्रल कोर में आरएनए अंदर, बाहर से देखने पर आपको केवल कैप्सिड दिखेगा। द कंप्लीट यूनिट इज कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ ईच एंड एवरी कैप्सोमर या कैप्सोमियर। देयर इज ऑलमोस्ट 2130 कैप्सोमर्स इन वन कैप्सिड। तो पूरे विरियन में या पूरे वायरस में, कंप्लीट वायरस को विरियन कहते हैं, पूरे वायरस में या पूरे विरियन में 2130 कैप्सोमर्स से मिलकर एक कैप्सिड बना है, और अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो किसी भी वायरस में दो चीजें जरूर होती हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल, दूसरा उसका प्रोटीन कोड। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता वायरस का, यानी वायरस में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीजें नहीं होती। मैं आपको एक और वायरस बता दूं, जैसे बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, बैक्टीरियोफाज में भी प्रोटीन कोट होता है ऐसे, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और उनका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिमिलरली यहाँ कैप्सिड स्पेशल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज है, हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ना टीएमवी की, तो टीएमवी बीइंग अ वायरस, क्लास होती है राइबोहेलिका, राइबोहेलिका, ठीक है, और फैमिली होती है मैरमोरेसी। हो सकता है ये भी पूछा जाए। फैमिली होती है मैरमोरेसी। में भी कई बार क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जीनस इसको बोलते हैं मैरमर।
दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टीएमवी। सो टीएमवी केवल और केवल स्पेसिफिक है प्लांट के लिए। प्लांट में भी एक मेन फैमिली सोलेनेसी के लिए, उसमें भी मेन मेंबर टोबैको के लिए। अदर देन दैट देयर आर फ्यू प्लांट्स आल्सो जिनके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसके अलावा किसी भी प्लांट पार्ट में इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, रूट या स्टेम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, और सभी प्लांट्स के अंदर भी ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूं, ये तो मैंने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया था। टीएस का मतलब होता है ऐसे कट करना, ठीक है, या कहीं से भी कट कर लीजिए। तो टीएस में यानी इस व्यू से जब आप ऊपर से इसको देखेंगे तो ये किस तरह का दिखेगा, एक सेंट्रल कोर होगी जिसके चारों तरफ कैप्सोमर्स होंगे ऐसे, यानी ऊपर से देखने पर ऐसे दिखेगा। इस सेंट्रल कोर के अंदर क्या है, ये सेंट्रल कोर एक्चुअली आरएनए से बनी हुई है, इसका जेनेटिक मेटेरियल, और ये है कैप्सोमर्स। तो ट्रांसफर सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है। डायमीटर जो होती है वो होती है 18 नैनोमीटर। पूरी डायमीटर, कंप्लीट जो डायमीटर है वो 18 नैनोमीटर होती है। एंगस्ट्रॉम में इसका 10 गुना आप कर सकते हो, यानी कि 180 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो लेंथ होती है, वायरस की लेंथ होगी ये इस साइड, वो होती है 300 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में 3000 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसके डायमेंशंस हैं। लगभग 95% पार्ट टीएमवी का केवल कैप्सिड होता है, हार्डली 5%, एग्जैक्टली कहें तो 5.6 और 94.4। 5.6% पार्ट जो है वो आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल। तो ज्यादातर पोर्शन जो कवर किया हुआ है वो प्रोटीन ने कवर किया हुआ है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है यानी कि प्रोटीन कोट, हर एक वायरस में प्रोटीन कोट होता है, केवल टीएमवी में कैप्सिड नहीं है। कैप्सिड एक जनरल वर्ड है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वायरस के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। टोटल 2130 कैप्सोमर्स इसमें होते हैं। एक इंडिविजुअल कैप्सोमर, वन कैप्सोमर इज मेड अप ऑफ 158 अमाइनो एसिड्स। देखो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, वो अमीनो एसिड होते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है, थर्ड से, फोर्थ से, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर सीरीज में बनाते हैं पेप्टाइड, या बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर और भी मान लीजिए पेप्टाइड मिल जाएं, वो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड्स को हम प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का हमेशा सी टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल फ्री होता है, दूसरे का अमाइन ग्रुप फ्री होता है। तो इसीलिए जब कोई भी प्रोटीन दिखाया जाता है तो उसकी एक तरफ N एक तरफ C ऐसे शो करते हैं। तो टोटल 158 अमीनो एसिड से मिलकर एक कैप्सोमर बना है। वो जो 158 अमीनो एसिड्स हैं वो 16 टाइप के हो सकते हैं। देखो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमीनो एसिड, वो 22 तरह के होते हैं। टोटल 22 अमीनो एसिड अलग अलग वेरिएशन में बहुत सारे या हजारों या लाखों टाइप के प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए 22 अमीनो एसिड हैं जो आपस में अरेंज होकर बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं बॉडी के। तो इसमें सभी नहीं, केवल 16 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से इन्वॉल्व हैं, जो मेनली वन कैप्सोमर में टोटल 158 नंबर होता है उनका, 158, और टाइप कितना है 16, यानी बहुत से रिपीट होंगे। मानो यहाँ पर एलेनिन है, यहाँ ग्लाइसिन है, दोबारा एलेनिन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके 16 टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं वो फॉर्म करते हैं एक कैप्सोमर यूनिट को। मैं एक बार आपको अमीनो एसिड के बारे में बता देता हूँ। इस तरह से बॉन्डिंग होती है अमीनो एसिड्स में। एक साइड चेन होती है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर अमाइन ग्रुप। ये तीन चीजें तो है ही हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप और हाइड्रोजन। साइड चेन वेरी करती है जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड की। सभी अमीनो एसिड एक जैसे नहीं है, वो डिपेंड करता है कैसी साइड चेन है, वैसे ही अमीनो एसिड होते हैं। अब देखो बॉन्डिंग कैसे होती है, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में। तो इस नाइट्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH2 को लाइक दिस, एट दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप आई कैन राइट लाइक दिस। तो एक H और एक OH मिलकर वाटर एलिमिनेट करते हैं, यानी डिहाइड्रेशन से बनेगा ये बॉन्ड। एक वाटर और एक OH यहां से हट गया, तो बचा हुआ H में यहां लिख दूं, ऊपर एक H तो हट गया, यहां से OH हट गया, तो बचा हुआ ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगाकर यहां पर ऑक्सीजन के कार्बन के साथ दिखा देता हूं।
दिस वन। देखिए कुछ भी नहीं किया है, सिंपली एक H को हटाया, NH2 था और यहां से OH को हटाया है, वाटर एलिमिनेट हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे करके मानो ये एक अमीनो एसिड था, ये दूसरा, ये तीसरा, सारे अमीनो एसिड लिंक होते रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। लास्ट जो इधर टर्मिनल अमीनो एसिड है, इसका देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, तो ये C टर्मिनल है। इधर जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका अमाइन ग्रुप फ्री रहेगा, ये N टर्मिनल रहेगा। यहां 2 अमीनो एसिड हमने लिए हैं, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 4 अमीनो एसिड लेंगे तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो जनरली लीनियर पेप्टाइड में, जब भी कोई लीनियर पेप्टाइड होता है, जब अमीनो एसिड का ग्रुप है, तो जितने अमीनो एसिड होते हैं उससे -1 बॉन्ड होते हैं। मानो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो एसिड्स हैं, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? यार पेप्टाइड सर्कुलर होता है, एक अमीनो एसिड 2 3 4 5 6, 5 अमीनो एसिड है, तो उतने ही बॉन्ड होते हैं जितने अमीनो एसिड हैं। एक पेप्टाइड बॉन्ड 2 3 4 और 5, क्योंकि सर्कुलर में ये N और C आपस में बाइंड कर जाएंगे ना, फिर वहां पर फ्री टर्मिनल नहीं रहेगा। तो सर्कुलर पेप्टाइड में बराबर होते हैं, जबकि लीनियर पेप्टाइड में एक कम होता है। चलिए ये तो मैंने बताया था बेसिक बात, अब हम आते हैं TMV पर। So in tobacco mosaic virus, the capsid, the protein coat is made up of the 2130 capsomers itself. One capsomer is made up of the 158 amino acid in the 16 type. 16 तरह के जो अमीनो एसिड है वो मिलकर 158 अमीनो एसिड की एक चेन बनाते हैं, जिससे एक कैप्सोमर बनेगा। पूरे कैप्सिड में कितने प्रोटीन होंगे, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2130 को 158 से, पूछा भी जाए तो। ये एक कैप्सोमर की खासियत है। जो पूरा एक कैप्सोमर है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 17,500 डाल्टन होता है, डाल्टन, ठीक है। तो देखो जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबका वेट हम डाल्टन में ही मेजर करते हैं, तो अराउंड 17.5 किलो डाल्टन इसका वेट होता है। पूरे स्ट्रक्चर में जो टीएमवी का पूरा स्ट्रक्चर है, बाहर से जैसे दिखेगा बेटा, यहाँ अंदर आरएनए है जो हम दिखा नहीं सकते। इसमें 130 टर्न होते हैं टोटल, ये ऐसे कैप्सोमर्स ऐसे आ रहे हैं ना ऐसे, तो ऐसे 130 टर्न होते हैं टोटल। टोटल 3 टर्न्स में 49 कैप्सोमर आते हैं, या हम कहें 49 कैप्सोमर्स पर 3 टर्न। तो एक टर्न में कितने आएंगे, 3 टर्न में 49, तो एक टर्न में 49/3, अप्रोक्सीमेटली 16.33, या 16 × 1/3। तो इतने कैप्सोमर होते हैं एक टर्न में। आई एम अगेन रिपीटिंग, टोटल टर्न है 130, ऐसे जब कैप्सोमर्स आ रहे हैं तो 130 बार टर्न होता है। 3 टर्निंग पर 1 2 3 इतने हिस्से में लगभग 49 कैप्सोमर्स आ जाते हैं। ओके, तो ओवर एंड ऑल एक टर्न में कितने आएंगे, 16 इंटू में 1/3 या 16.33। तो इसको आप चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 130 से, उतने ही हमारे कैप्सोमर्स आएंगे, कितने, 2130। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सेंट्रल कोर में आरएनए के अलावा एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो भी होता है। हालांकि इसका जो मैकेनिज्म है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से काम नहीं करता, लेकिन इसके सेंट्रल कोर में आरएनए के अलावा एक एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज भी पाए जाते हैं जो आरएनए की कॉपी कराएंगे। आरएनए पॉलीमरेज भी कई तरह के, आरएनए पॉलीमरेज मेनली आपने पढ़ा होगा जो डीएनए को आरएनए में बदलता है, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए को आरएनए में बदलते हैं। कभी कभी आरएनए की भी कॉपी होती है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता है ना जो डीएनए से डीएनए बनाता है, ऐसे ही आरएनए के भी रेप्लिका होते हैं जो आरएनए को आरएनए ही बनाते हैं। तो इसमें आरएनए से आरएनए बनाने वाले आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। तो आरएनए भी कॉपी करता है डीएनए की तरह,
क्योंकि ये राइबो वायरस है, ये आरएनए वायरस है, तो इनके अंदर आरएनए की कॉपी होगी। आरएनए वायरस भी कई तरह के होते हैं। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस जो डायरेक्टली अपने आरएनए से प्रोटीन बना देंगे, यानी वायरस है, वायरस के अंदर आरएनए है, इसका आरएनए मान लिया आ गया किसी होस्ट में, मानो किसी ह्यूमन के अंदर आ गया कोई वायरस जिसका पॉजिटिव सेंस आरएनए है, जब वो डायरेक्ट ह्यूमन में आया तो वो डायरेक्ट अपनी कॉपी जो है ट्रांसलेशन के थ्रू अपना प्रोटीन बना देगा। आप जानते होंगे ना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना देगा अगर पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है। अगर नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है तो पहले आरएनए अपनी कॉपी बनाएगा, फिर उस कॉपी से प्रोटीन बनेंगे, यानी नेगेटिव पहले खुद को पॉजिटिव में चेंज करेगा और फिर पॉजिटिव होते ही उससे डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएंगे। कभी कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस भी होते हैं जिनमें आरएनए पहले डीएनए बनाता है और फिर डीएनए कॉपी करके दोबारा आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो जो भी वायरस आरएनए वायरस होते हैं उनके अलग अलग मैकेनिज्म है प्रोटीन बनाने के। अल्टीमेटली जब वायरस अंदर आ रहा है किसी सेल के अंदर तो उसको बनानी तो अपनी कॉपी है, तो वो चाहे डायरेक्ट बनाए, वो चाहे आरएनए बना के बनाए, या पहले डीएनए से फिर आरएनए बना के कॉपी बनाए, अलग अलग मैकेनिज्म से। अभी ये मैं आपको ट्रांसफेक्शन में भी बताऊंगा, इन्फेक्शन स्टेज में भी, नॉट ट्रांसफेक्शन। So right now, till now, I have discussed the structure, that it is made up of the capsid mainly having capsomer units. Each capsomer is having 158 amino acids, and one capsomer, one turn is having 16.33 capsomers. So this is about the structure of the tobacco mosaic virus. The nucleic acid have hardly 5.6% weightage, as well as the capsomers have 94.4% weightage of the complete structure. Let's just discuss about the life cycle. पीएमवी जब भी प्लांट को अफेक्ट करेगा तो उसके टोटल 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। ये एक आरएनए वायरस है, मैंने बताया था आरएनए वायरस कई तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी सेल में आकर प्रोटीन बना सकते हैं। मैं सेंट्रल डोगमा आपको बता दूं, जनरली जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो पहले अपनी जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन को आरएनए पर लिख देते हैं। वो लिख देना, वो ट्रांसक्रिप्ट कर देना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए मैच्योरेशन के बाद, ठीक है, आरएनए की जो है कैपिंग वगैरह करने के बाद, उसके बाद वो बनाता है प्रोटीन्स। आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। अब जब वायरस को अपनी कॉपी ही करनी है तो क्यों नहीं आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना दे कॉपी करने वाले, लेकिन आरएनए पहले खुद को डीएनए में भी चेंज कर सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, या आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना भी सकता है, या पहले आरएनए बनाएगा फिर वो नया आरएनए प्रोटीन बना सकता है। तो यहां जो मैकेनिज्म काम करता है वो यही करता है, नेगेटिव सेंस आरएनए वाला, कि यहां आरएनए पहले आरएनए बनाएगा फिर वो नया आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनने के बाद वायरस की कॉपी होगी। ये मान लीजिए कोई भी प्लांट सेल है, बेसिकली लीफ की प्लांट सेल है, लीफ सेल। सेल का न्यूक्लियस होगा, सेल में वैक्यूल होगा, प्लांट है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे एंड व्हाटएवर। अब जब अटैक करता है वायरस, सबसे पहला स्टेज आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का सीधा सा मतलब है ट्रांसफर होना, कि वायरस पहुंचता कैसे है। टीएमवी का जो वायरस है वो प्लांट तक पहुंचा कैसे, तो पहुंचाने के लिए एजेंट्स हो सकते हैं जिन्हें हम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो केवल और केवल लीफ को अफेक्ट करता है, वो भी टोबैको प्लांट मेनली। चाहे वायरस इस वक्त एटमॉस्फेयर में हो, कहीं भी हो, इट डज नॉट अफेक्ट एनी काइंड ऑफ द सेल मशीनरी। जब इसको पर्टिकुलरली टोबैको या सोलेनेसी मेंबर फैमिली का कोई प्लांट मिलता है और उसका भी लीफ, तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, ये उसके पास पहुंचेगा। ट्रांसमिशन जो होता है वो वेक्टर्स के वजह से होता है। जो वेक्टर हो सकते हैं वो इंसेक्ट हो सकते हैं। एक इंसेक्ट होता है माइजस, आप गूगल करके देख लें, ठीक है, या तो माइजस या ग्रास होपर। इस तरह के इंसेक्ट्स अपनी बॉडी पर या अपने लेग्स के साथ इसको चिपका कर, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं वायरस तो दिखेंगे नहीं, बहुत सारी कॉलोनी होती है वायरस की जो उनके पैरों पर चिपकी होती है, इसको ये ले आते हैं और मैकेनिकल तरीके से भी आ सकते हैं कभी कभी, यानी उड़कर हो सकता है आ गया हो और लेयर बन जाए, रबिंग बोलते हैं। पत्ते पर कभी कभी लेयर भी बन जाती है अपने आप एटमॉस्फेयर से, क्योंकि उसके लिए सुटेबल मीडियम यहाँ अवेलेबल होते हैं।
सिग्नलिंग के थ्रू, यानी सिग्नल मिलते ही ये जो वायरस है ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू अंदर चला जाता है, तो उसे हम बोलेंगे इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्टेज, ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट जो फेज आती है वो होती है इन्फेक्शन। अभी वायरस आया है, जरूरी नहीं है वो कि अंदर चला ही जाए, सुटेबल होस्ट मिल गया तो जरूर जाएगा, जरूर जाते ही यानी होस्ट के साथ उसकी बाइंडिंग होते ही क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के लिए क्या होगा कि जो प्लांट की सेल है वो इसको एनगल्फ कर लेगी वेसिकल्स की फॉर्म में। एक प्रोसेस होता है पिनोसाइटोसिस, जूलॉजी में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ पिनोसाइटोसिस में होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी पार्टिकल को, मेनली लिक्विड पार्टिकल्स को, उनको अंदर ले आती है, ऐसे इंटरनल डाइजेशन कर लेती है, उनको पैक करके प्रोटीन वेसिकल्स की फॉर्म में। तो इस वायरस की दोनों चीजें, जनरली कई वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल आता है, लेकिन जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, वो कंप्लीटली इनडाइजेस्ट होता है। दोनों चीजें आएंगी, उसका प्रोटीन कोट भी और जेनेटिक मटेरियल भी, तो पूरी तरह से अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद अब ये अपनी कॉपीज बनाएगा, प्रोसेस कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन। देखो कॉपी कैसे बनाएगा, अंदर पूरा आया है, ठीक है, अंदर दोनों चीजें आई हैं, अंदर आते ही डिसोसिएट हो जाते हैं इसके दोनों कंपोनेंट। ये मानो प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, दोनों कंपोनेंट डिसोसिएट हो गए, यानी आरएनए अलग हो गया और कैप्सोमर अलग हो गया। इन्फेक्शन तक दोनों इंडिविजुअल जो है जॉइंट थे। मैंने बताया ज्यादातर वायरस क्या करते हैं, अपना प्रोटीन कोट अंदर नहीं भेजते, जैसा कि बैक्टीरियोफाज, आपने हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया गया था, तो उसमें यही बात कंसेप्ट थी कि केवल डीएनए अंदर आता था, आरएनए बाहर ही रह गया था, नॉट आरएनए सॉरी, प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया था। तो यहाँ दोनों चीजें अंदर आई हैं, लेकिन अंदर आते ही तुरंत ये डिसोसिएट हो जाती हैं, इसको कहते हैं एक्लिप्स स्टेज। एक्लिप्स स्टेज में क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा आरएनए जेनेटिक मटेरियल का एंड प्रोटीन कोट कैप्सिड का, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब प्रोटीन कोट तो यहीं की यहीं डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आरएनए है वो अपनी कॉपीज बनाएगा, तो आरएनए चला जाएगा न्यूक्लियस में, वो भी न्यूक्लियोलस में। वहां जाकर आरएनए वापस से डीएनए नहीं बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहां नहीं होगा, आरएनए से आरएनए ही बनेगा, ठीक है, एंजाइम होंगे आरएनए पॉलीमरेज। ये एक रेयर मैकेनिज्म है, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमने डीएनए से आरएनए तो पढ़ा है, आरएनए से प्रोटीन पढ़े हैं, तो यहाँ आरएनए से आरएनए बनेगा। जो ऑलरेडी वायरस का आरएनए था उसका जो भी सीक्वेंस रहा, ठीक है, आरएनए मान लीजिए था ए यू सी सी जी, कुछ भी था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा तो यू ए जी जी सी। इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना है, इससे फिर प्रोटीन बनेंगे, यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना, नया आरएनए, ये एज ए टेम्पलेट काम करेगा, ठीक है। तो लगभग मल्टीप्लिकेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो आरएनए जो है वो चले जाएंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और जो प्रोटीन कोट है वो बाहर ही रह जाएगा, तो आरएनए से नया आरएनए जो है वो बनेगा। ये आरएनए जो नया बना, इससे एमआरएनए बनेगा इसकी प्रोसेसिंग करके, या इस आरएनए से डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन बनेंगे। वो जो प्रोटीन बने, ठीक है, वो बनेंगे बाहर, क्योंकि ट्रांसलेशन बाहर होता है, वो इस आरएनए को कवर करेंगे और एक नया क्या बनाएंगे, इसके अंदर बना देंगे कैप्सोमर, यानी सॉरी पूरा वायरस, कैप्सोमर प्लस आरएनए, यानी इसके अंदर नए क्या बन गए, टीएमवी बन गए सेल के अंदर ही। अब मैं आपको बता दूं, वायरस जब किसी सेल में होता है और बाहर निकलना चाहता है तो दो तरीके से निकल सकता है, लाइटिक या लाइसोजेनिक। सेल को बर्स्ट करके निकल सकता है, यानी किल करके, वो लाइटिक साइकिल होती है, या बिना किल किए निकल सकता है, वो लाइसोजेनिक होती है। तो टीएमवी विदाउट किलिंग द प्लांट सेल बाहर चले जाते हैं। बाहर इनको क्यों लेकर जाएगा, वही या तो इंसेक्ट या ग्रास होपर या कोई भी जो वेक्टर सक कर रहा है किसको, न्यूट्रिशन को। लीफ के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं ना, तो जो भी प्लांट सेल तक न्यूट्रिशन को सक कर रहा है वो इन वायरस को भी सक कर लेता है और वेक्टर बन जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वायरस को ले जाते हैं। अब बात करें प्लांट सेल के अंदर डिजीज कैसे कॉज हुई, तो जब इसकी कॉपीज बढ़ी
तो केवल लीफ सेल में लीफ का जो फ्लोएम होता है वो स्टेम के फ्लोएम से, रूट के फ्लोएम से कनेक्टेड है, तो उसके साथ साथ ये पूरे प्लांट में फैल जाते हैं। जब ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं प्लांट के अंदर, तो उसकी वजह से जो लीफ है उसमें एक तरह का माल न्यूट्रिशन कोज होता है, यानी उसके न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं, डाइवर्जन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, जिसकी वजह से पत्ते पर पैटर्न बन जाते हैं ऐसे। वो जो पैटर्न है वो मोज़ेक कहलाते हैं। तो वायरस अपनी कॉपी भी किसके अंदर करता है? टोबैको लीफ के अंदर, यानी 1 से 2 बनना, 1000 बनना और बाहर निकल जाता है। इसको एज ए होस्ट यूज करता है। दूसरी चीज, इसमें बीमारी भी कॉज करता है, जिसको हम टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोबैक्टर टाइप था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट वायरस जो जनरली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। मैं एक बार लाइफ साइकिल फिर रिपीट कर देता हूँ। लाइफ साइकिल में ट्रांसमिशन होगा, आएंगे ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं, इन्फेक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर इनका एक्सक्रीशन होगा या इफेक्ट होगा, या तो बाहर निकल जाएंगे या ये डिजीज कॉज करेंगे, चौथा जो स्टेप है। ठीक है, तो इन्फेक्शन कॉज करते ही इनका जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया, एक्लिप्स स्टेज कहलाएगी। ये चला जाएगा न्यूक्लियोलस में, जहां ये अपनी कॉपीज बनाएगा। कॉपीज बनते ही फिर ये बाहर आएगा, बाहर आने के बाद प्रोटीन कोट नए आरएनए को सराउंड करके नए वायरस अंदर बनाते रहेंगे, और वो वायरस जो है वो बाहर भी जा सकते हैं या खुद प्लांट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। सो इट वाज अबाउट दी TMV, द टोबैको मोज़ेक।